Hello friends, myself Krishna Abhishek and welcome to my YouTube channel Gurukul Science World. In this video, we will discuss the last portion of class 10 electricity physics. इस वीडियो में हम लोग दो जो टॉपिक हमारे बचे हुए थे उन दोनों टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरा जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों चैप्टर को टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन देंगे एंड देन आफ्टर हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में अभी तक के 2 या 4 साल के अंदर उन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ा था और पावर के बारे में पढ़ा था। इसके पहले 6 वीडियो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बने हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले उसे देखें, तब ये देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी का काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग इसको पावर में भी पढ़ चुके हैं। पावर के फॉर्मूले उन्होंने क्या पढ़ा था, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम। जैसे कि अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम। यानी किसी भी अगर डिवाइस का हमें पावर निकालना हो तो उसमें देखेंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने समय में, तब हम उस एप्लायंस का क्या बता सकते हैं, पावर बता सकते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ कॉमन लें यानी टाइम को इधर भेजें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू आपका हो जाएगा पावर इनटू टाइम, यानी E इक्वल टू P इंटू टी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो पावर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड पोर्शन की तरफ। इसमें बोला लेट आई करंट, यानी लेट आई करंट फ्लो थ्रू और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर and PD across the resistance V, change the charge Q, move against the PT V in time T। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ ध्यान में रखना है देखते हुए। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को देखे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जब किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, वो हीट जनरेट करता है। अब हीट जनरेट करने का रीज़न क्या है कि अगर किसी भी डिवाइस में अगर उसका रेसिस्टेंस थोड़ा सा हाई कर दें तो उसमें हीट जनरेट ज़्यादा होती है। जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ज़्यादा वो हीट जनरेट करेगा। जैसे कि रेसिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को उतने समय के लिए रोक के रखना। रेसिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था रेसिस्टेंस क्या काम करता है, तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, यानी जिधर से करंट जाती है उसको क्या करता है, उसके डायरेक्शन को अपोज करता है। और जितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट जितने समय तक उस रेसिस्टेंस से हो करके जाएगी वो उतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगी। यानी अगर बोला गया कि एक आई करंट जो है वो आर रेसिस्टेंस से पीडी जो है पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट से मूव कितना क्यू चार्ज मूव कर रहा है। जब क्यू चार्ज मूव करेगा कितने समय के लिए, टी टाइम के लिए, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा W इक्वल टू वो हो जाएगा Q इंटू V। यानी जितना चार्ज मूव करे जितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कोई भी 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्क इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q इंटू V। लेकिन Q का वैल्यू हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, Q इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं I इंटू टी। पीछे हम लोग Q के बारे में सबसे पहले पढ़े थे कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का मल्टीपल्स होता है। अब वैल्यू अगर हम लोग पुट करें पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, तो W इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी। ये एक हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, एक तरह से वर्क का भी फॉर्मूला है कि जितना वर्क डन होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट टाइम और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है बच्चों, कई जगहों पे इसको H भी देता है, U भी देता है, लेकिन ये जनरली क्या है, W है। कहने का मतलब ये है कि जितना करंट फ्लो होगा किसी भी करंट इलेक्ट्रिक एप्लायंस में, वो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम और V का मल्टीपल्स होगा, तो वो उतना ही वर्क डन करेगा, क्योंकि जितना करंट पास हुआ वो उतना हीट जनरेट किया, और वो वर्क कितना किया, उतना किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी हीट जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आपका रेसिस्टेंस और टाइम दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम। ये एक वर्ड में हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है कि हीट जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके, स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये तीनों से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर तीनों इक्वेशन को हम ले लें, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो H जो होगा वो इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर RT। और यहाँ पे आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो एक कांस्टेंट किया जाता है जिसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसलिए हमारा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T। ये हो गया हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। कहीं जगह पे इस H को W भी लिख सकते हैं हम लोग, U भी लिख सकते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। W और U और H तीनों का मीनिंग क्या है, हीटिंग इफेक्ट ही होता है। बच्चों इस टॉपिक के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको उसे अच्छे से समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जो एक पोर्शन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपका इस चैप्टर का बचा हुआ है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग NCERT को डील करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के हो या CBSE के हो, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग NCERT को लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो NCERT का सॉल्यूशन आएगा, वो भी किसका, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, न्यूमेरिकल्स। एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आप खुद से कर लें, हम केवल न्यूमेरिकल्स के ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।